रासेश्वरीश्वरं रसाधिष्ठातृदेवं च वन्दे रासविनोदिनं वरहापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रूपं गोविन्दं तम् अचिन्तन्यं हेतुं अदोषं नमस्यामः। क्षणं हसति रोदति क्षणमत क्षणं मूर्छति क्षणं लूठति धावति क्षणमत क्षणं नृत्यति क्षणं स्वसिति मुञ्चति क्षणमुदारहारवं महाप्रणयलीलया विहरति है गौरो हरिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। ब्रज धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की पंच तत्व की षट गोस्वामी वृंद की समस्त रसिकाचार्यों की समस्त आचार्यों की समस्त गुरुजनों की समस्त संतों की समस्त वैष्णवों की आप सब की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। रसिक शेखर रास रासेश्वर रस मंडलाधिपति रस नायक रस विनायक रस मोहन रस ललित रस धीर रस गंभीर रस साहसी रसवासी रस विलासी रसो वैसः
श्री रास रासेश्वर एवं रास रासेश्वरी की कृपा से हम सभी भक्तगण श्रीमद् भागवत के परम रस को लूटने के लिए इस कथा मंडप में समुपस्थित हुए हैं। आज हम कुछ भारतीय समय के अनुसार चले। हृदय में हल्की सी पीड़ा भी रही। वह पीड़ा ब्रज के भाव से तो ऐसी होती है कि ब्रज भाषा में तो हम कभी कभी यूं कहें कि धूला तो घोड़ी पे बैठो भयो परंतु मंडप तैयार ना भयो। पर सत्यता तो यह है कि हम क्षमा श्री राधा कृष्ण एवं समस्त गोपी परिकर से मांग रहे थे, क्योंकि शास्त्र का वचन तो ऐसा है कि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां समय से ठाकुर ठाकुरानी अपने समस्त परिकर के संग आ जाते हैं। आपको तो समझाया जा सकता है, पर अदृश्य रूप में या दृश्यमान रूप में प्रिया प्रियतम आवे। उनके हृदय की तो लालसा है कि उन्हें तो कथा रस से सिंचित होना है, और वह कथा रस से सिंचन होने के लिए यहाँ आए। तो हमारे यहाँ के रसिकाचार्यों ने कही कि अगर गलती से लेट हो रहे हो तो बारंबार हृदय से क्षमा मांगना, क्योंकि साक्षात ठाकुर ठाकुरानी आए। और जब यहां आ रहे तो आते आते एक बड़ी प्यारी सी बात हमें यहां पता चली। यहां बीच बीच में मराठी बोलनी पड़ती है। अच्छा, वो तो आती नहीं है हमें। सो हमने अभी एक चीज आ रहे थे तो आते हुए ऐसे ही थोड़ा सा मंथन कर रहे थे। तो मंथन करते हुए हमारे आने से पूर्व श्री गणेश जी यहाँ विराजित हैं संगीत सेवा में। तो वह भाग्योदय न समर्जिते न बहुजन्म समर्जिते न, आप उसके ऊपर चर्चा कर रहे। हमारे कान में थोड़ी सी पड़ी उस समय। तो हरि कथा सुखाची समाधि, हरि कथा जो है वह तो सुख की समाधि है, परंतु यह सुख की समाधि लगेगी कब? क्योंकि रह तो हम दुखालय में रहे हैं, और दुखालय में रहते हुए 2 घंटे की कथा सुनी, 3 घंटे की कथा सुनी, आधे घंटे की कथा सुनी, एक पल की एक क्षण की कथा सुनी, तो सुख की समाधि उस समय पे भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। यह समाधि बड़ी मुश्किल से लगती है भगवान। यहां गणेश जी जब बता रहे ये भाग्य का उदय है, और यह उदय एक जन्म में प्राप्त नहीं होता है, बहु जन्म लगते हैं। और वह बहु जन्म लगने के बाद क्या होता है? बहु जन्म हो जाने के बाद
हरि कथा से विवेक की प्राप्ति होती है। अच्छा, ये विवेक कैसा है? यह विवेक बड़ा अति आवश्यक विवेक है। आज सुबह के समय प्रातःकाल की बेला में हम एक डस्टबिन ढूंढ रहे थे। कूड़ेदान, सुबह के समय। अच्छा, ये कूड़ादान बहुत जरूरी वस्तु होती है घर की। जिसके घर में कूड़ादान नहीं होता ना, उसका घर ही कूड़ेदान होता है। क्योंकि सफाई करके कूड़ा कहां डालोगे? कूड़ेदान में डालोगे। कूड़ादान ही नहीं है तो घर ही कूड़ादान हो जाता है। और अगर घर कूड़ादान बन गया ना, तो वहां पर रहने का आनंद नहीं है, सुख नहीं है, क्योंकि गंदगी है ना वहां पर। किसी को बुलाया भी जाए तो वह भी नाक मुंह सिकोड़ेगा, कहेगा कहां बुला लिए। छोटी सी वस्तु है, घर के किसी भी कोने में रख दी जाती है, छुपा के रख दी जाती है, पर बड़ी आवश्यक है। यह छोटी सी वस्तु ना हो तो पूरा घर ही कूड़ेदान है। ठीक उसी प्रकार से हमारे ये जो बुद्धि है ना, ये मस्तिष्क, ये 4 भागों में बटा हुआ है वेदांत के हिसाब से। पतंजलि ने इसको 2 भागों में बांटा है, परंतु वेदांत ने 4 भागों में बांटा हुआ है। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। अपने मस्तिष्क पे यूं कर लो 4 भाग। एक तरफ मन, दूसरी तरफ बुद्धि, तीसरी तरफ चित्त और चौथी तरफ अहंकार। इसमें से मन जो है वह इंद्रियों से जुड़ा हुआ रहता है। बुद्धि जो है उसके पास तर्क की आदत होती है। वह कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह तार्किक हो जाती है। अहंकार तो भैया तो होगा ही होगा। इस संसार में अहंकार, मैं तत्व, ये जितनी भी कथाएं हैं सब मैं तत्व को हटाने के लिए हैं। एक कवि ने तो कहा, असनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गों में इति में कुर्वाणम कालव्रको हंति पुरुषाजन। आदमी मैं करता है। यह मेरा खाना है, यह मेरे कपड़े हैं, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा घर है। बोले वह मैं करके इतनी बड़ी बकरी बन जाता है कि काल रूपी भेड़िया आके उसे कब खा जाए उसकी मैं निकल जाती है। तो अहंकार सबको है। पर इन सब के अंदर जो सबसे ज्यादा कष्ट प्रदायक है ना, वो है चित्त। क्यों है? ये चित्त ऐसा है जैसे कहो कूड़ेदान। क्या कूड़ा? किसी रोड पे चलते हुए यह देखते रहो, इस दुकान का नाम क्या है, इस व्यक्ति ने बाल कैसे काटे हुए हैं, इसके कपड़े कैसे हैं, इसके जूते कैसे हैं, इसकी चाल कैसी है, इसने कौन सा हार पहन रखा है, इसने कौन से कुंडल पहन रखे हैं, इसने कौन सा तिलक लगा रखा है। हर व्यक्ति की जानकारी
इकट्ठी करी और इकट्ठी करके अपने दिमाग के अंदर भर ली। अब सोचो कितनी बार जानकारी ली, कितनी बार जानकारी ली। आप तो बैठे हो, आपके अगल बगल कौन बैठा हुआ है, वो कैसा दिखता है, उसने कौन से कपड़े पहन रखे हैं, कितनी चूड़ियां पहन रखी हैं, कितने शर्ट पहन रखी है, किसने कौन सा वाले चश्मा लगा रखा है, किसके हाथ में कौन सी घड़ी है, सब रिकॉर्ड कर रहे हो और सब कूड़ेदान में डाल रहे हो। अब व्यस्त हो चुके हैं हम ये सब जानकारियों को इकट्ठा करके डालने के लिए। अच्छा, कूड़ेदान होना बड़ा आवश्यक है, परंतु यह कूड़ेदान ऐसा है कि इसकी सफाई अति आवश्यक होती है। आपके घर में कूड़ेदान है, घर की सफाई करी, कूड़ा उसके अंदर डाल दिया, परंतु उस कूड़ेदान की जरूर बारंबार सफाई करो, नहीं तो उसमें से दुर्गंध आएगी। सब कूड़ा सड़ जाएगा उसके अंदर। कूड़ा सड़ गया तो महाराज घर में दुर्गंध हो जाएगी, और घर के अंदर दुर्गंध हुई तो भैया घर में नहीं सही से रह पाओगे। तो घर की सफाई हुई, उसका कूड़ा कूड़ेदान में, और प्रतिदिन उस कूड़ेदान की सफाई कि कोई दुर्गंध ना फैले, कोई गंदगी ना हो। अब आप मुझको यह बताओ, यह इतनी सारी जानकारी जो इकट्ठी करी, वो कूड़ा तो कूड़ेदान में डाल दिया, उसकी सफाई करी क्या? तो दिमाग में चलता रहा। 2 साल पहले इस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा था, कूड़ेदान में से बदबू आई। 25 साल पहले उस व्यक्ति ने ऐसा बोला था, मेरी सास ने ऐसा कहा था, कूड़ेदान में से बदबू आई। तो यह कूड़ेदान तो साफ नहीं है। अगर कूड़ेदान साफ नहीं है तो पुनः वापस आओ। सुख की समाधि लग सकती है क्या कथा में? छोटी सी वस्तु है। एक घर है, आप उस घर को बनाते हो तो वृंदावन में अलग तरीके से बनता है, आपके यहां अलग तरीके से बनता है। आप यह प्रयास करते हो कि घर की खिड़कियों को बनाऊं तो कोई मच्छर नहीं आवे और कोई चोर नहीं आ पावे, तो मैं जाली भी के दरवाजे भी लगाऊंगा, रोशनी आ जाए, हाँ उसकी भी व्यवस्था करूंगा, कोई शीशे वीशे लगाकर, और थोड़ी बहुत चोर वोर नहीं आ पाए तो उसके हिसाब से कोई ग्रिल ब्रिल भी लगवाऊंगा, दरवाजे हो खिड़कियां हो कुछ हो, लगवाओगे ना। हमारे यहाँ बंदर होते हैं तो हमें एक और दूसरी सोचनी पड़ती है वृंदावन में ये सब लगाते हुए कि बंदर और नहीं घुस जाए हमारे यहाँ। आप यही मच्छर से बचने के लिए जाली लगवाओ, धूप आदि से बचने के लिए, या कहो बहुत तेज हवा आ रही हो तो शीशा लगवा दो खिड़कियों पर, और चोरों से बचने के लिए आप लोहे की जाली कुछ लगवाओ। क्यों लगवा रहे हो? क्योंकि आप घर को सुरक्षित रखना चाहते हो। और
शास्त्र तो कहता है शरीरम गृहम, यह शरीर भी तो घर है, इसकी सिक्योरिटी कौन करेगा? आपके घर में गलत बातें घुस रही हैं, गलत दृश्य घुस रहे हैं, आपके खिड़की रूपी आंखों से, आपके कानों से, अलग अलग स्थानों से। इसकी तो सिक्योरिटी नहीं करी। तो अगर सिक्योरिटी नहीं करी तो क्या होगा? चोर आए तुम्हारे घर में जाके बैठ जाए, कोई भी चोर आए और घर में आके बैठ गया, और ताकतवर है, सो आप मुझको समझाओ, आपका घर तो आपके पास से चला गया, तो क्या सुख की समाधि लग सकती है क्या? नहीं लगेगी। और अगर नहीं लग रही है तो वह लगे कैसे? तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। व्यक्तियों को ज्ञान यज्ञ रूपी, भागवत यज्ञ रूपी सत्कर्म करने की आवश्यकता होती है, सिक्योरिटी लगाने के लिए कि अगर भाई मेरे घर के अंदर इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि कोई भी घुस के आ जाएगा, तो क्या करूं? मैं किसी सिक्योरिटी वाले की सिक्योरिटी खरीद कर घर में लगा दूं। तो सिक्योरिटी वाला आके सिक्योरिटी देगा तो मुझको मालूम है कि गलत लोग नहीं घुस पाएंगे। और अगर गलत लोग नहीं घुस पाए तो मेरा जो मस्तिष्क है वह सुखी रहेगा। छोटी सी चीज है। और ये 25% वाली जो चीज है ना, जैसे चित्त कहा गया है, ये समस्त जितने भी योग हैं, यह सब योग इसी चित्त को पकड़कर सही करने के लिए दिए गए हैं। भक्ति योग की तो शुरुआत ही होती है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। पहले चित्त का मार्जन कर। ये जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है, जितना कूड़ा भर के रखा हुआ है, भजन नहीं हो पाएगा। निकाल इसमें से सब। पतंजलि तो कहते हैं चित्त के निरोध को चित्त वृत्ति निरोधा इति योगः। बोले योग क्या है पतंजलि के हिसाब से? बोले वो जो इंफॉर्मेशन ली, कूड़ा इकट्ठा कर लिया, वह कूड़ा साफ तो हुआ नहीं, तो वो क्या है, बदबू मार रहा है। पुरानी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, मन डिप्रेशन में जा रहा है, दुखी हो रहा है। तो बोले उसको रोक दो, मन को, अपने चित्त को रोक दो कि वह और दुर्गंध ना फैलाए। उससे क्या होगा? बोले बस जैसे ही बदबू रुक जाएगी, आदमी को लगेगा शांति आ गई जीवन में।
सब चित्त पर है। मन तो बात की बात है भैया, सबसे मुख्य वस्तु तो चित्त है। परेशान तो चित्त करता है, और यही चित्त मन को भी व्यथित करता है। चित्त कहे, अब हमारे चित्त ने हमसे कही कि महाराज 10 साल पहले आए थे, वरण भात खाया था। तो इंफॉर्मेशन कहां थी? हमारे चित्त के अंदर। तो हमने क्या कहा? आज तो भैया वरण भात खिला दो। तो इंफॉर्मेशन कहां रखी? चित्त के अंदर। अब कितनी तरीके की इंफॉर्मेशन रखी है। और यही चित्त जब यह सुधार पे आ जाएगा, तो भगवान हर भगवत भक्ति करते हुए हमको ठाकुर की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ चित्त। अब इस चित्त को संभालना अति आवश्यक है। अब यह चित्त को कौन संभाले? बोले बुद्धि। अब बुद्धि संभालेगी तो कैसे संभालेगी? विवेक से। अब यह विवेक कहां से आएगा? बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक नहीं आएगा। विवेक आना अति आवश्यक है। बहुजन्म कथा का श्रवण करने के बाद कहीं जाकर किन्हीं महत संगों की कृपा से हमको विवेक की प्राप्ति होती है। और जब यह विवेक आ गया, फिर क्या है? दो चीजें हो जाएंगी। एक सिक्योरिटी खड़ी हो जाएगी जीवन के अंदर, कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम चल रहा है, राम नाम चल रहा है, और जो चित्त है ना, उस पे ठाकुर जी की छवि अपने आप धीरे धीरे करके अंकित हो जाएगी। तो क्या है कि अब सबकी इंफॉर्मेशन दिख तो रही है। किसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, किसने कौन से अलंकार आभूषणों को धारण करा हुआ है, सब कुछ दिख रहा है, पर स्टोर कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो जगह पहले से ही कन्हैया ने ले ली नहीं। छोटा सा अंतर है, छोटा सा। पर ये होगा गुरु चरण के पास रह के ही। मैं आज एक श्री नामदेव जी के अभंग को पढ़ रहा था कि सहज अवली धूणी मणि गाड़ी चालती। उस थोड़ा सा आज हमारे गणेश भैया उसको गाएंगे, उसके बाद आगे हम उसका अर्थ बताएंगे आपको।
सहज अवले गुणमणि धारे चालते सहज अवले गुणमणि धारे चालते पीछे तिनका लेकर हाकती पीछे दिन का लेकर हाँकती पीछे का लेकर हाकती पीछे दिन का लेकर हाँकती जैसे पनपत धरो इति हाकते जैसे पनपत धरो इति हाकती सरिधोवन चाली लाडुली हरिभुवन चाली लाडुली धोबी धोबे विरह विराता धोबे विरह विराता हरि चरणन में राम रो राता हरि चरणन में रावण राता भणति नाम देव रमी रैया भरती नाम देव रमी रैया भणति नाम देव रमी रैया भरती नाम देव रमी रैया अपने भगत पर करे दैया अपने भगत पर करे दैया सहज अबल धूरी मणि आड़ी चालती सहज अबल धूरे पड़ी गाड़ी चालती देखो मराठी तो हमारी है ही नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, तो गलती हो जाए तो क्षमा करिए। श्री नामदेव जी कहते हैं कि भैया जब यह जीवन हमारा चित्त बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठा हुआ है, दूषित हो चुका है, और इतनी सारी गंदगी को लेकर अगर हम कथा में बैठ गए तो थोड़ी देर तो कथा सुन पाएंगे, परंतु उसके बाद हमारे काम क्रोध मद मात्सर्य आदि जितने भी दोष हैं वह हमारी गाड़ी को चलने नहीं देंगे। भरी गाड़ी इस भवसागर में फंस जाएगी, क्योंकि यह भरी हुई है इतने तरीके की दूषित वस्तुओं से, चल ही नहीं पाओगे। तो कैसे चलें?
बोले धोबी धोवे बिरह बिराता, हरिचरण मेरा मनोराता। बोले भैया गुरु रूपी धोबी को अपने आप को दे दो। धोबी क्या करेगा? देखो हम तो भैया पहली बार कल जब आए यहां पर तो सबसे पहले धोबी घाट के दर्शन करे। बगल में ही है पंचगंगा पर। और देखते ही समझ में आ गई बिना धोबी के कोई काम नहीं हो सकता। तो गुरु रूपी धोबी महाराज अपने प्रेम रूपी वचन और या कहो वचन रूपी डंडे से पीट पीट कर जरा धोबी की जो कपड़े पे मार पड़ती है, प्रेम वही वचनों से, शास्त्र युक्त वचनों से हमारे काम क्रोध मद मात्सर्य लोभ आदि इन सब को हटाएगा, हमारे चित्त को शुद्ध करेंगे। चित्त का शुद्ध होना अति आवश्यक है अगर हमें अपने भगवान से मिलना है। देखो तीन प्रकार के गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जो सबसे साफ गुण होता है ना उसका नाम सत्व गुण होता है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर उनकी रोज उपासना करनी है, पूजा करनी है, कोई विधि विधान करना है, सत्कर्म करना है, तो सबसे पहले क्या कहा जाता है? स्नान करो, शुद्धता लेके आओ। सतोगुण, सही रंग के वस्त्र पहनो। पूजा आदि के अंदर रजोगुणी वस्त्रों का त्याग है, तमोगुणी वस्त्रों का त्याग है, सतोगुणी वस्त्रों का ही। ये सतोगुण, आसन भी सतोगुण, स्थान भी सतोगुणी होना चाहिए। स्थान भी गोबर मिट्टी से लीप लो या ऐसे स्थानों का चुनाव करो, गौशाला का, देवालय का, किसी नदी के तीर का, किसी पहाड़ की चोटी का, शांत स्थान का, स्वच्छ स्थान का। सतोगुण क्यों यह सतोगुण दिया जा रहा है? सिर्फ चित्त आपका विचलित ना हो। चित्त इंफॉर्मेशन नहीं लेना शुरू करे। अब तो हम बगल में मोबाइल रख लेते हैं, माला भी चल रही है और मोबाइल भी चल रहा है, वहां से भी इंफॉर्मेशन ली जा रही है और माला करी जा रही है। ठाकुर जी बोलते हैं भैया मेरे पास बैठना है, मोबाइल को दूर कर दे, क्योंकि तेरा दिमाग इधर उधर चलेगा तो चित्त में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाएगी। अच्छा, उस सबके दिमाग में ना हर एक का दिमाग अलग अलग तरीके का है। कौन कितनी इंफॉर्मेशन ले सकता है ये उस व्यक्ति के चित्त पर निर्भर करती है। वो जैसे आजकल तो सबको मालूम है ना, मोबाइल भी आते हैं स्टोरेज लेके, कितनी स्टोरेज तक तो इंफॉर्मेशन जमा हो सकती है और उसके बाद नहीं हो पाएगी। तो चित्त भी कभी कभी इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है ना, तो बोलते मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आज मुझसे बात मत करो। मेरे दिमाग के अंदर कुछ नहीं घुस रहा है। वो जब बोलते हो ना मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा चित्त कह रहा है अब ओवर इंफॉर्मेशन हो गई है, अब नहीं और दो, कल देना, आज सो लूं। हाँ, जब अगले दिन दिमाग सही हो गया, दिमाग क्या चित्त सही हो गया, तो तेरी इंफॉर्मेशन मैं ले पाऊंगा।
सब कहानी चित्त की, और वह चित्त सिर्फ एकमात्र विवेक से ही चल सकता है। नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। यह विवेक एकमात्र सत्संग से ही प्राप्त होता है, गुरु चरणों से ही प्राप्त होता है। ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य का मूल है। नहीं तो ये हरि कथा सुख की समाधि नहीं लगा पाएगी, और सुख की समाधि लगना अति आवश्यक है। हाँ। और अगर चित्त बिगड़ गया तो भगवान कृष्ण विष्णु कथा नावड़े पे नित्य। भगवान कितनों भी प्रयास कर लो, यह कान जो है फिर कृष्ण कथा सुनने ही नहीं देंगे। और अगर कथा सुनी तो नींद आना शुरू हो जाएगी। चित्त बोलेगा ये इंफॉर्मेशन इज टू मच, इस इंफॉर्मेशन को मत लो। बोले महाराज जी जो कथा कर रहे हो सुनने में तो आ रही है, पर मैं स्टोर नहीं कर पा रहा हूं। अच्छी लग रही है पर स्टोर नहीं कर पा रहा हूं। तो मतलब क्या है, चित्त अभी जिस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है उसके लिए बन नहीं पाया है। अब वो कैसे बनेगा? गुरुजी जरा विवेक देंगे। छोटी सी चीज पर अति आवश्यक सुख की समाधि की प्राप्ति के लिए। उस आनंद की प्राप्ति के लिए, क्योंकि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। यह जो सप्ताह है, श्रीमद् भागवत की सप्ताह है, इसको सुनकर ठीक है प्रेत पीड़ाएं तो दूर हो ही जाती हैं, पर यह भगवान श्री कृष्ण के परम धाम की भी प्राप्ति करा देती है। पर इसे सुन कैसे रहे हो? चित्त कथा में लगा है कि चित्त संसार में लगा है? क्योंकि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वहि न तथा मननम कृतम। अगर हम किस भाव से सुन रहे हैं वही अगर सबका अलग अलग होता है, और इस कारण से कान किसी के कम खुले होते हैं, किसी के ज्यादा खुले होते हैं। हमारे यहां कहते हैं ना, किसी को समझाना होता है जरा कान खोल के सुनो हम क्या कह रहे हैं, तो मतलब कान कम खुला होगा तभी तो नहीं समझ पा रहा है। तब कहा कान खोल के सुनो। तो यह जो श्रवण हो रहा है श्रीमद् भागवत की कथा का, यह कम कान खोल के हो रहा है कि पूरे कान खोल के हो रहा है? तो जिसने जितने कान खोले उसको उतना प्रभाव मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया 8 प्रकार के श्रोता होते हैं, सुनने वाले। एक होते हैं चातक पक्षी। वह चातक पक्षी जो है
वह कहीं और का जल ग्रहण नहीं करता है, वह उसे बादलों का इंतजार करता है, वर्षा होती है उसी के जल को ही पीता है। और उसमें भी वह हर किसी नक्षत्र के अंदर ही उस जल को नहीं पीता है। स्वाति नक्षत्र में अगर बरसात हो रही है तभी उस बादल के जल को ग्रहण करता है। सो ठीक उसी प्रकार से एक प्रकार के श्रोता चातक श्रेणी के श्रोता कहलाते हैं, जो हर एक की कथा नहीं सुनते हैं, वो उन्हीं की कथा सुनते हैं जिसमें कृष्ण रस विद्यमान होता है, जिसमें भागवत का तत्व विद्यमान होता है। जो परम रसमयी कथा है उसी का श्रवण करते हैं, ये चातक श्रेणी के। दूसरे हैं हंस प्रवृत्ति के श्रोता। शास्त्रों में ऐसा बताया हुआ है कि हंस जो होता है उसके गले में फिल्टर लगा हुआ होता है। अगर उसे जल में दूध मिला के दे दिया जाए हंस को पीने के लिए, तो हंस के गले का फिल्टर जो है वह पानी को अलग करके दूध पी सकता है। मतलब एक आरओ जैसा लगा हुआ है, एक वाटर फिल्टर की तरह से लगा हुआ है, पर ये मिल्क फिल्टर है, ये दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो एक हंस प्रवृत्ति के श्रोता होते हैं। जब वह कथा सुनने के लिए आते हैं तो फिल्टर लगा लेते हैं अपने गुरुजनों संप्रदायों के सिद्धांत का, और उस सिद्धांत के अनुसार उस कथा का श्रवण करते हैं। जो उनके भजन के लिए सही है उस बात को ले लिया, और जो उसके लिए सही नहीं है वही कथा में छोड़ के दंडवत करके चले गए। तीसरे हैं तोता के श्रेणी के श्रोतागण। जैसे तोता को सिखाया जाता है, तोता वैसे ही बोलता है, रटता है, ठीक उसी प्रकार से ऐसे श्रोतागण भी हैं जो कथा सुनते हैं, अच्छी बातों को जीवन के अंदर लेके आते हैं और वही रटते हुए लोगों को समझाते और करते भी हैं। चौथा है मछली की तरह से श्रोता। यह स्कंद पुराण ने बताया कि जैसे किसी गाढ़ समुद्र के अंदर जो या क्षीर सागर के अंदर अगर कोई मछली हो तो वह मछली के कोई पलक तो होती नहीं, तो उसकी आंखें सदा खुली होती हैं और जो वक्ता है उस पे लगी हुई होती है। क्योंकि इंद्रियों में दो इंद्रियां सबसे चंचल हैं, एक है नेत्र और दूसरे हैं कान। ये 1 मिनट में बुद्धि को भटका सकते हैं। तो यह मछली सरीखा श्रोता जो होता है ना, ये चाहता ही नहीं कि उसका ध्यान भटके, तो वह अपने नेत्रों को वक्ता के ऊपर लगा के रखता है और पूरे ध्यान से कथा का श्रवण करता है और उसका आनंद लेता है। का ना फोकस पूरा, हाँ, जो कथा हो रही है। ये 4 अच्छी तरीके के श्रोता कहे गए हैं।
और आगे 4 खराब तरीके के श्रोता बोले गए, जिसमें एक होता है भेड़िया। भेड़िया नामक श्रोता। भेड़िया कैसा है? ये कथा सुनने तो आता है, परंतु बीच बीच में बात करता रहता है। मोबाइल की घंटी बजती रहती है, हेलो हेलो बोलता रहता है। और आसपास में जो हिरन की तरह से मंत्र मुग्ध हुए श्रोतागण हैं, उनका ध्यान भटकाता रहता है। इसका मोबाइल हमेशा बजेगा, पूरी आवाज से बजेगा, और अड़ोस पड़ोस के लोग कहेंगे, हाय राम, कहां से आ गए हो ये हमारे बीच में। ये है भेड़िया। भेड़िया जैसा श्रोता। तो हमें भेड़िया जैसा श्रोता नहीं बनना है। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखना है, और बहुत जरूरी बात हो, दंडवत करके बाहर चले जाओ कथा मंडप के, खूब बात कर। तो पहला है भेड़िया, दूसरा है भुरुंड पक्षी। शास्त्रों में बताया गया है कि ये हिमालय पे रहता है। अच्छी अच्छी बातें तो बहुत अच्छी सबकी सुनता है, और वही दोहराता भी है तोते की तरह, परंतु आचरण उसके उलट ही है। मतलब आपसे तो बोलेगा कि क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में बोला है, मेरे गुरुजनों ने बोला है, पर खुद वह सब कुछ करेगा। उसका सिर्फ बोलने का विषय रहता है। तो बोले नहीं, अपने जीवन में लेके आवे। तीसरी तरीके का श्रोता है बैल। देखो, बैल जो होता है ना, बड़ा अच्छा है। भूसे में कुछ भी मिला दो, खा लेगा भैया, कोई टेंशन नहीं है। मीठो खिला, ये खिला, वो खिला, उसे कोई मतलब, जो दे दो उसने खाया, और खाने के बाद अपनी जुगाली करता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से कई भक्त ऐसे श्रोता बन चुके हैं जो बहुत सारे लोगों की कथा सुनते हैं, और उनको आइडिया ही नहीं है कौन सी वाली अच्छी कथा है, कौन सी वाली बुरी कथा है। और इतने सारे लोगों की कथा सुनते हैं, और वो सबके पास जाके बोलते हैं, देखो मैं तो इनकी कथा सुनता हूं, देखो मैं इनकी कथा सुनता हूं। हम सत्य बताएं, हमारे पास आए के वो 4 नाम लेवे तो हम समझ जावे कि बैल है कि अच्छा है। क्योंकि हर वक्ता उस उच्च श्रेणी का नहीं होता, और हर श्रोता भी ऐसी उच्चतम श्रेणी का नहीं होता कि वह अच्छी बात सुन पाए या समझ भी पाए। तो वह कथा तो सुन रहा है, अच्छा है, पर कौन सी अच्छी है, कौन सी सही नहीं है, उसको नहीं पता है। तो उसके जीवन में कभी भी विवेक नहीं जाग सकता, कभी नहीं जागेगा, उसका चित्त नहीं सुधर सकता। और चौथा है ऊंट। इस ऊंट को भगवान सबसे बढ़िया चीज लगती है, नीम की पत्तियां, बबूल की पत्तियां। और यह ऐसा है कि सब कुछ छोड़कर बबूल के पेड़ पर पहुंचता है, बबूल की पत्तियों को खाने के लिए। तब बबूल का कांटा उसकी जीवा में लग जाता है,
तो उसकी जीवा से रक्त स्राव होता है, खून निकलता है। तो अपने खून को पीता है और सोचता है वाह बड़ा आनंद है इस बबूल की पत्तियों में, बड़ी मीठी है। सो ठीक उसी प्रकार से ये ऊंट नामक श्रोता जो होते हैं वह बहुत प्रेम से कथा तो सुनेंगे, परंतु दिमाग उनका सांसारिक वस्तुओं में ही लगा रहेगा। असली रस तो उन्हें वहीं मिलेगा। एक बार कथा चल रही, पिछले साल की बात है। तो एक हमारे ही शिष्य कथा चल रही थी और वो मोबाइल में टुकुर टुकुर कुछ करने में लगे हुए थे। हमने 3 घंटे 4 घंटे की कथा करी, वो 2 घंटे मेरे ख्याल से वो फोन में लगे रहे, 1.5 घंटा फोन में लगे रहे। तो उसके कथा विश्राम के पश्चात हमने उनको बुलवाया और कहा ऐसा क्या जरूरी था कि तुम 1.5 घंटे तक आज फोन में लगे हुए थे। महाराज जी वो स्टॉक मार्केट चल रहा था, तो मैं स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद रहा था और बेच रहा था। मैंने कहा ये तुम घर जाके भी कर सकते हो, हमारी YouTube पे कथा चला लेना। तुम कथा मंडप पे आए हो, संसार के बहुत सारी वस्तुओं को छोड़ के आए हो और यहां आके भी लक्ष्मी सामने रखी हुई है। 2 चीजें एक संग लेके कार्य नहीं हो सकता है। जब भगवान का भजन करा जाए तो भगवान सिर्फ एकमात्र भगवान का भजन है। जब संसार के संग कुछ भी कार्य करा जाए, कोई धर्म करा जाए, उस समय भी मन में भगवान होने चाहिए। वही उत्तम गति है। नहीं तो कथा का क्या लाभ। एक बार भक्त त्रिलोचन ने नामदेव जी से पूछी, भगवान आप संसार में रहकर भी भगवत भजन कैसे कर लेते हो। मेरे यहां पर तो सिलाई बुनाई का कार्य है। श्री भक्त त्रिलोचन कहते हैं, और मैं जब यह सिलाई बुनाई का कार्य करता हूं तो मेरा दिमाग तो सिलाई बुनाई पर ही लगा रहता है और भगवान याद ही नहीं आते हैं। और आप कहते हो कि भक्ति पूरे समय करते रहो, नाम स्मरण पूरे समय करते रहो, ये कैसे संभव है भगवान, कैसे? नामदेव जी कहते हैं, अच्छा उन्होंने नामदेव जी ने कुछ उदाहरण दिए। पहला उदाहरण देते हुए तो कहते हैं कि गर्मियों में बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देखा है? पतंग उड़ाते हुए पेच भी लड़ा रहा है, परंतु आसपास जितनी भी मित्र मंडली है उनसे भी बात कर रहा है। दिमाग पेच लड़ाने में भी है, दूसरे की पतंग काटने में भी है, और वही दिमाग
अपने मित्रों के संग बात करने में भी है। एक पंथ दो कार्य हो रहे हैं। जैसे कोई सुनार हो, वह आभूषण बना रहा हो, बड़ा बारीकी का काम है। गरम गरम सोना भी उसके हाथ में नहीं छुपना चाहिए, हाथ जल जाएंगे। आभूषण सही प्रकार से बनना चाहिए कि नग भी उसमें सही से बैठ जाए, दिमाग भी वहां लगा हुआ है, और आसपास उसके बाकी के कारीगर हों और सुनार हों, उनसे भी बात करता रहता है। कितना जरूरी कार्य है, पर बात तब भी कर रहा है। श्री नामदेव जी बोले कि भैया सबन की छोड़ दो, हमारे गांव की स्त्रियों को ही देख लो। किसी नदी के तीर पर जाकर बड़े बड़े मटके जलों से भर के गगरी को अपने सिर के ऊपर रखती हैं और सिर पर रखकर दो दो तीन तीन घड़े अपने सिर के ऊपर रखे और आराम से चलती हुई चल रही हैं और आपस में बात भी कर रही हैं। एक पंथ दो कार्य है ना। पानी भी भर के लेके आ रही हैं और आपस में बातचीत भी कर रही हैं। गैया अगर चराने के लिए किसी जंगल में ले जाओ तो गैया कहीं भी चर रही होगी, दिमाग उसका उसके बछड़े में ही लगा रहता है। और मां अगर कोई है, घर के कितने भी काम कर रही हो, उसका मन जो है अपने छोटे से बच्चे में ही लगा रहता है। ये स्वाभाविक रूप से होता है ना। जो माताएं हो वह इस बात को जानती होंगी। बच्चा छोटा है, सोने के लिए रख भी दिया, घर के जितने भी कार्य हैं वह भी करे, परंतु दिमाग जो है ना वह बच्चे पर ही लगा रहा। सो भगवान जब इस संसार के बहुत सारे कार्य एक ही समय में हो सकते हैं, तो इस संसार में रहते हुए सांसारिक कार्य को करते हुए मन भगवान में क्यों नहीं लग सकता। और जिसका मन भगवान में लग गया, संसारिक कार्यों को करते हुए, वही साधु हो जाता है, वही संत हो जाता है। पूरी कहानी सिर्फ चित्त को पकड़ने की है। चित्त आ जाए पकड़ में। और चित्त आएगा सत्संग से, सत्संग आएगा गुरु चरणों से। गुरु चरण बारंबार विवेक देंगे। गलत श्रोता बने हो तो अच्छे श्रोता बनने की शिक्षा देंगे। तभी तुकाराम भी कहते हैं कि लोभी के चित्त धन बैठे, कामिन के चित्त काम, माता के चित्त पूत, तुका के चित्त राम। लोभी के चित्त में तो हमेशा लोभ, धन बैठा हुआ होता है,
और कामिन के चित्त काम, मन नहीं चित्त, और माता के चित्त पूत, तुका के चित्त राम। जिस दिन यह चित्त के अंदर ठाकुर जी बैठा दिए विवेक से, श्रेय कैरव चंद्रिका, प्रयास करना पड़ेगा। यह विवेक ऐसा जागृत करवा देगा कि भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। महाराज श्रीमद् भागवत के अंदर यही विवेक के बारे में तो कहा गया कि गोकर्ण जी धुंधकारी एवं समस्त गांव के लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, परंतु धुंधकारी की मुक्ति हो गई और गांव के जितने भी लोग थे उनकी मुक्ति नहीं हो पाई, क्योंकि धुंधकारी महाराज चाहे प्रेतात्मा के रूप में उस कथा को सुन रहा था, परंतु उसके बाद भी चित्त उसने उस कथा में ही लगा दिया था, कान खोल के सुन रहा था। कथा वही थी जो धुंधकारी को भगवत धाम की प्राप्ति करा रही है, परंतु गांव के समस्त लोगों को वह कुछ भी नहीं दे पा रही। सात्विक मन से कथा सुनना परम आवश्यक है। और यह ऐसी कथा है जिसके बारे में तो कहा गया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यह ऐसी कथा है जिसका सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। भक्ति के तो 9 अंगों की चर्चा प्रहलाद जी ने कर ही दी श्रीमद् भागवत के अंदर। रूप गोस्वामी पाद ने कहा 9 से क्या काम होगा, कम से कम 64 भक्ति के अंग तो हैं। फिर रूप गोस्वामी पाद श्रीमन महाप्रभु ने 5 भक्ति के अंगों को मुख्यतः रूप से प्रतिपादित करा कि यह 5 अंग अगर जीवन के अंदर आ जाएं तो किसी भी भक्त को भक्ति की प्राप्ति हो के भगवान मिल जाते हैं। नाम संकीर्तन, श्री धाम का वास, भगवत अर्चन, वैष्णव संग और श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अच्छा, और क्या बात कही, यस्याः श्रवण मात्रेण, जरा सा सुनना है, रोज सुनना है। सदा सेव्य मतलब रोज रोज लो। ये वो आप सप्लीमेंट विटामिन है, विटामिन भागवतम, जिसे रोज लेना चाहिए व्यक्ति को। इस विटामिन को लेके क्या हो जाता है, क्योंकि वो होता है ना जो विटामिन का कमी हो तो शरीर में ये हो जाता है, परेशानियां। जब ये विटामिन कम हो जाता है तो संसार ज्यादा आ जाता है, दुख ज्यादा आ जाते हैं। और जब ये विटामिन रोज लिया जाता है तो यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जैसे ही सुनी क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण चित्त के अंदर जहां यह संसार बैठा हुआ है, समाश्रयेत्, महाराज आपके चित्त में आए के बैठ गए, मिल गए। तो विटामिन भागवत सदा सेव्या,
प्रतिदिन सुनो, अच्छे श्रोता बनके सुनो। क्या मिले? भगवान मिल जाते हैं। क्या आसान है भैया, कितना आसान है। ना माला झोली लेनी है। परीक्षित महाराज ने कोई माला झोली नहीं ली, बस कथा सुनी 7 दिन। तब कथामृतम तप्त जीवनम, यह जीवन बना लो इसको, एकमात्र कथा। कन्हैया तू मिले ना मिले कोई परेशानी ना है, परंतु तेरी कथा तो हमारो एकमात्र जीवन है, वह ना रुकनी चाहिए। पूरो प्रेम मिले, चकाचकी में रहे में, वह पूरो प्रेम तो कृष्ण कथा से ही मिलेगा। यह कथा भगवान नैमिषे निमिषेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। भगवान एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्रों वर्षों में पूरा होने वाले यज्ञ करने के लिए बैठे। नैमिषारण्य सात्विक स्थान। कहा ये कैसा है? बोले यह वह स्थान है अनिमिषः श्री विष्णु अलुप्त दृष्टित्वात्। नैमिषारण्य कौन सा स्थान है? तो श्रीधर आचार्य कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं, भगवान विष्णु जो हैं वह अपलक हैं, उनकी पलक नहीं है। कैसे माने? जगन्नाथ हैं। भगवान जगन्नाथ की पलक नहीं है, अपलक। तो जो अपलक होते हैं उनको अनिमी कहा जाता है। तो वह हमेशा देखते रहते हैं। तो वह एक नैमिषारण्य, वह ऐसा स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण प्रतिक्षण अपने भक्तों को देखते रहते हैं। उस स्थान पर समस्त शौनकादि ऋषि विराजित हुए। अच्छा, यहां कहा सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासता। दो भाव दिए। एक भाव दिया कि ऐसा है कि हजारों वर्षों का यज्ञ करने का संकल्प लेकर शौनकादि ऋषि बैठे। और दूसरा भाव दिया, श्रीधर स्वामी कहते हैं, स्वाहा स्वर्गे गीयते इति स्वर्गाय। जिस स्वर्ग के अंदर भगवान श्री विष्णु का गायन करा जाता है, उन भगवान विष्णु की कथा
सुनने का संकल्प लेकर शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य के अंदर विराजित हुए। एक दिन सुबह की बात है कि शौनकादि ऋषिगण प्रातः काल में यज्ञ आदि कर रहे थे। तभी उसी क्षण सूत जी महाराज वहां नैमिषारण्य में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तभी अपने नित्य कर्मों से यज्ञ को छोड़कर निवृत्त होकर समस्त ऋषिगण उठे और उठने के बाद सूत जी महाराज को आसन ग्रहण करवाया और उनका पूजन करा। अच्छा, बड़ी गजब की बात है और ये बात समझ लोगे तो यह आप अपने मन में यह निश्चय कर पाओगे अभी कौन से वाले श्रोता हो। मैं कहूं कि अभी यहां कथा मंडप में एक यज्ञ करवाते हैं और कथा मंडप में यज्ञ चल रहा हो और यज्ञ चलते चलते में सूत जी महाराज वहां पे आ जाए, तो क्या आप यज्ञ को बीच में छोड़ दोगे? छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? आप नहीं छोड़ोगे। सूत जी महाराज से कहोगे जरा वेट कर लो, अभी यज्ञ कर ले और यज्ञ करने के बाद फिर आपको अटेंड करेंगे। परंतु शौनकादि ऋषिगण कथा की महिमा को जानते थे। वह यह जानते थे कि हजारों वर्षों तक यज्ञ करने के बाद भी क्या पता भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो या ना हो, परंतु श्रीमद् भागवत की इस कथा को का श्रवण मात्र भी कर लिया तो हरि मिल जाएंगे। यह मन का भाव इतना दृढ़ था कि सूत जी महाराज जब उस कथा मंडप में पधारे तो समस्त शौनकादि ऋषियों ने अपने यज्ञ को वहीं छोड़कर श्री सूत जी महाराज का आगमन करा। और भगवान सूत जी महाराज को विराजित करा। सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करे कि जीवों के लिए कल्याणकारी साधन क्या है, अवतारों का, भगवान श्री कृष्ण के अवतारों का प्रयोजन क्या है, अवतार क्यों होते हैं, उन्होंने क्या कर्म करे, श्री भगवान के महान कर्मों का आप वर्णन करें, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनावें और भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को वापस चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। अच्छा, यह प्रश्न क्यों करे? वह इस वजह से पूछे क्योंकि कलयुग के अंदर सबकी आयु छोटी होती है। सोचो, शौनकादि ऋषि तो हजारों वर्षों का संकल्प लेके यज्ञ करने के लिए उद्यत थे। हम 200 साल भी नहीं जीत सके तो हमारी आयु तो बहुत छोटी है। अच्छा, शौनकादि ऋषियों ने हमारे लिए प्रश्न पूछे, कलयुगी जीवों के लिए प्रश्न पूछे। मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्यारुपद्रुतः, जो भाग्य से मंद है, जो सोचता है कि उसका भाग्य काम नहीं कर पा रहा है, बहुत काम करता है परंतु कुछ फल अच्छा मिल नहीं पा रहा है,
जो अपने भाग्य को ही कोसता रहता है, उसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा के यह प्रश्न है। शौनक आदि ऋषियों ने उनके लिए यह प्रश्न करे। दूसरा है कि वह सुमंद मतयो, भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है। अपने आप को बुद्धिमान समझता रहता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, पर उसकी बुद्धि सही कामों में काम नहीं करती है। एक छोटी सी कथा गुरु चरणों से सुनी। एक श्री रामदास जी थे। और रामदास जी का एक शिष्य था। शिष्य के यहां पुत्र नहीं हो रहा था, तो पुत्र नहीं हो रहा तो बड़ा प्रयास, सब जगह जा जाके कृपा मांगी, आशीर्वाद मांगा, फिर गुरु चरणों के पास गया, गुरु चरण से फिर आशीर्वाद मांगा। गुरु चरणों ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरे यहां पुत्र हो जाएगा। गुरु चरण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो पुत्र हो गया। पुत्र हो गया तो भागा भागा गुरुजी के पास आया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मेरे पुत्र हुआ है आपकी कृपा से, मैंने एक बहुत बड़ा उत्सव रखा है, आप पधारिएगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। गुरुजी महाराज बड़े प्रेम से पहुंच गए। गुरुजी को स्थान दिया, गुरुजी के लिए कमरा उमरा सब रखा। गुरुजी कुछ चीज चाहिए हो बताइएगा, सब व्यवस्थित है, सब आपकी कृपा है। संध्या को बड़ा सा उत्सव रखा, बड़े लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद एक नाचने वाली को बुलाया। और उस नाचने वाली को बुलाया तो हमारे हिंदी के अंदर उसे कहा जाता है रमजनिया। हाँ, कई भाषाओं में कहा जाता है रमजनिया। तो रमजनिया को बुलाया महाराज, उसने खूब नाची, संध्या का खूब उत्सव हुआ, खूब पैसे वैसे उड़ाए गए, घर में पुत्र हुआ है। सुबह के समय पर रमजनिया के लिए महाराज एम्बेसडर कार बुलवाई गई। एम्बेसडर कार में बैठाया गया। रमजनिया के संग जो गाने वाले आए थे, हाँ, उनको भी गाड़ी में बैठाया, सामान पकड़ के लेकर एम्बेसडर की डिक्की के अंदर रख रहा है। यह रखते रखते भगवान, जब रमजनिया चली गई तब गुरुजी के पास आया और गुरुजी से बोला, गुरुजी आप देख रहे हो उत्सव कितना बड़ा हुआ, मेरे पास समय ही नहीं मिल पाया कि मैं आपके पास आ जाऊं। अच्छा, गुरुजी सब देख रहे थे। गुरुजी ने देखा कि हमारे शिष्य ने रमजनिया को 300 रुपए दिए। पुरानी बात है, 300 रुपए बहुत होते थे। गुरुजी चुप है, गुरुजी क्या कहे। गुरुजी भी तो इनवाइटेड है ना। तो गुरुजी अब सब चले गए, अब मैं और आप हैं, कुछ उपदेश दे दो। और जेब में से 30 रुपए निकाले और गुरुजी के चरणों में रख दिए। कितने? 30। तो
30 रुपया रखे और बोले कि महाराज जी अब मुझे प्रवचन सुनाओ। तो फूटी किस्मत जगत की, का करे जगदीश, रमजनिया को 300, रामदास को 30। तो बोले भैया चेला हमारो, तू तो सुमंद मतयो, भगवान क्या करेंगे तेरे साथ? जिस गुरु की कृपा से तो जन्म भयो। वह तो 30 दे रहे हो है, और जो नाचने वाली बुलाई उसको 300 दे रहे हो है। तो समझ में आ रहे हो है, हमें तेरे रुपया की जरूरत नहीं है, परंतु यह व्यवहार दिखा रहा है कि तू विषयों में ज्यादा आ सकते हैं। तो मेरे द्वारा कुछ भी तेरे लिए बोला गया वह भगवान नहीं दिला पाएगा। तो ऐसे लोग हैं। अपने ऊपर, विषयों में, परिवार के ऊपर, समाज में धन से, तन से, मन से, सब प्रकार से लगते हैं। और जब आध्यात्म की बात आती है तो खुद ही मर जाते हैं। हमसे नहीं हो वो। पर गुरुजी के सामने पहुंचकर, गुरुजी बस मुझको ज्ञान दो। अब गुरुजी अंधे थोड़े ही हैं जो देख रहे हैं। गुरुजी भी सोचे मन ही मन, क्या ज्ञान दूं भैया तुझको, तेरे चित्त में तो संसार भरो भयो है। तुझे सुधरनो है तो विटामिन भागवत लेनी पड़ेगी, तभी सुधरेगा, सुधर ही नहीं सकता। तो मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्यारुपद्रुतः, मंद भागी है, उपद्रवी है। उपद्रवी कैसा? जो काम करने का है वो ही नहीं करेगा। रात को जल्दी सोना है परंतु वो लेट सोएगा। उल्लू की तरह से रात भर जागेगा और जब उसे जग जाना है तब सोने के लिए जाएगा। जो वस्तु खाने की है उसे खाएगा नहीं, जो खाने की नहीं है उसे खाएगा। अपने जीवन के अंदर उपद्रव लेके आ रहा है। फिर कहेगा अरे सेहत बड़ी खराब है, पेट बड़ा खराब है, सो हम पा नहीं रहे, नींद हमें आ नहीं रही है। उपद्रवी जीवन। तो ऋषि गणों ने उपद्रवी जीवन, मंद भाग्य वाला, सुमंद मतयो जो है, मंदा जो है, यह सब कुछ पहले ही देख लिया कि ऐसे कलयुगी जीव आएंगे। तो यह श्रीमद् भागवती कथा रसिकों के लिए है, भावुकों के लिए है, सत्य है। परंतु असली में जो विटामिन भागवत को लैक करते हैं, जिनके शरीर में भगवान की कमी है, उनके लिए ज्यादा है। उनको सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि जब यह भागवत मिल जाएगी तो भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। चित्त में भगवान का रूप विराजित हो सकता है। हमारी कथा में इधर उधर की तो बात होगी नहीं। नींद आ रही हो तो अपने आप को जगा लो, चाय पी पी के आओ। कोई कॉफी पी के जग रहा हो तो कॉफी पी के जगे। आंख खोल के, सुनने में समझ नहीं आ रही, रिकॉर्ड करो, 10 बार सुनो। एक ही जीवन का लक्ष्य लेकर
कि श्रीमद् भागवत की कथा से मुझे भगवान श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति करनी है। भगवान यह भावना लेके आओ तो रस की प्राप्ति होगी। पिबत भागवतम रसमालयम। रस तो यही है। यह रस तो ऐसा है कि जो रस में डूबे हुए हैं वह भी कहते हैं कि इस रस को और दो और दो और दो। पर यह रस आएगा तभी जब संकल्प लेकर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करा जाए। और यह कथा भगवान ऐसी कथा है कि है साक्षात भगवान की प्राप्ति तो कराती कराती है, भगवान के धाम की भी प्राप्ति करा देती है। पर चिंतन मनन सही होना चाहिए। चिंतन और मनन सही चला, शास्त्रों के अंदर तो अब देखो ऐसा है, हमारो ठाकुर तो नटखट ठाकुर है। प्रियाजू से मिलने को बहुत प्रयत्न भी करे। एक बार प्रियाजू माननी होई के बैठ गई और ऐसी माननी होई के बैठी कि ठाकुर जी बारंबार प्रयास करें कि कैसे भी करके प्रियाजू के दर्शन तो मिल जाएं और मैं ठाकुरानी के मान को हटाए दूं। बहुत प्रयास करे। ठाकुर जी ने अपनी दूतियों को भेजा, ठाकुर जी ने मधुमंगल को भेजो, ठाकुर जी ने अन्य अन्य अलग अलग लोगों के जरिए भी संदेश भिजवायो कि हे माननी, आप अपने मान को त्याग कर दो। पर माननी तो ऐसो मान करके बैठी वहीं कि कोई भी मान त्यागने को मन ही ना हो। तब ठाकुर जी ने सोची, भैया कछु तो विधि लगानी पड़ेगी, जैसे मैं प्रिया जी के मान को तोड़वाए दूं। क्या विधि? ठाकुर जी ब्रह्मचारी बन गए और ब्रह्मचारी बनकर प्रियाजू के घर पे पहुंचे और पहुंचने के बाद कहने लगे, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, हमको भिक्षा दो, हमको भिक्षा दो। घर से बड़े जन निकले भिक्षा देने के ताई। ठाकुर जी ने कही, राम राम राम, तुम अगर भिक्षा दोगे तो जल के मर जाओगे। तुम्हारे घर पे अगर कोई सुंदर सी, अच्छी प्यारी सी, भोली भाली सी सती रूपा देवी होए, उसके हाथों अगर तुम भिक्षा दिलवाओगे तो तुम्हारे घर में बहुत समृद्धि होवेगी। पर की अभाव की कथा के अंदर तो पूर्णमासी जी गई, तो पूर्णमासी जी से कही अपनी बहू को भेजो, राधा रानी को भेजो। बहू आके देवेगी भिक्षा तो घर में समृद्धि होवेगी। सास ने सुनी तो सुनने के बाद राधा रानी से कही, जाओ भिक्षा दे के आओ। सखियन ने बहुत बड़ो सो पल्लू बनाए के राधा रानी के सिर पे लगाए दिया।
अब राधा रानी को चेहरा ही ना दिखे, और राधा रानी बहुत सारो चावल आटा लेके पहुंच गई भिक्षा देने के ताई। यहां कन्हैया अवधूत ब्रह्मचारी बने हुए भिक्षाम दे अपनी झोली को फैलाए लिए। तो बोले पल्लू को तो हटा, तेरा पल्लू के कारण तू देख ही नहीं पा रही है कि हमारे पास आया है कि नहीं आया है आटा चावल, यह है भिक्षा। महाराज जैसे ही पल्लू हटा और प्रियाजू ने देखो कि मेरो कन्हैया तो बाल ब्रह्मचारी बन के आयो है, हंस गई और जाने लगी। जैसे ही जावे कन्हैया जोर से बोलो, अरे तेरी बहू तो देख भागे जा रही है बिना भिक्षा दिए। अंदर से सास भागी भागी आई और बोली, चोरी बहू भिक्षा ना दी जा रही। महाराज प्रियाजू को जैसे ही यह बात सुनी तो प्रियाजू आई। अच्छा, उनका मन चला गया, क्यों? ठाकुर जी के इस मधुर रूप को देखकर। अब तो राधा रानी के चित्त में ब्रह्मचारी कन्हैया बैठ गयो। और प्रियाजू भिक्षा दे रही हैं, और भिक्षा देते देते कन्हैया कह रहे हो, भिक्षा में तुम अपने मान को भी दे दो। तुम अगर क्रोध करके रहोगी, मुंह फुला के रहोगी, तो प्रियाजू मेरा जीवन बड़ा खराब हो जाएगा। आप अपने मान का त्याग कर दो, उसकी भिक्षा मुझको दे दो। पर आज तो प्रियाजू इतनी हंस रही हैं, इतनी मुस्कुरा रही हैं ठाकुर की उस छवि को देखकर कि ठाकुर जी की वह रूप माधुरी प्रिया जी के हृदय में व्याप्त हो गई। यह लीला संपन्न हुई। प्रियाजू अपने कक्ष में पुनः पहुंची, और पहुंचने के बाद अब वह उन ठाकुर के रूप माधुरी का ध्यान कर रही हैं और कृष्ण 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 नाम जप रही हैं। हम अगर दर्शन करने जा रहे हैं, रोज प्रतिदिन उपासना कर रहे हैं, अपने ठाकुर का श्रृंगार कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वह ठाकुर की रूप माधुरी मेरे हृदय पर अभी तक अंकित नहीं हुई है, चित्त पर नहीं आई है, तो भैया कमी है, अभी भजन की कमी है, अभी नेत्र खुल नहीं पाए हैं, अभी बहुत बड़ा विषयों का पर्दा घूंघट लगा हुआ है। उस घूंघट को हटाना अति आवश्यक है। जब ये घूंघट हट जाएगा, ठाकुर हमारे चित्त में समा जाएगा। उसी चित्त में समाते हुए भगवान आज की कथा को टू बी कंटिन्यूड करेंगे, और कल से श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करते हुए रस में स्नान अवगाहन, रस में लुंठन और रस में ही सराबोर होने का प्रयास हम सब करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय। आपकी आवाज मेरे तक ना आए रही, भैया एनर्जी ले आओ। जय जय श्री राधे,
अभी भी कईयन के मुंह बंद हैं, यहां से दिख रहे हैं। जय जय श्री राधे। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। सब गाएंगे, माझा पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाएंगे। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ऐसे नहीं, सभी लोग प्रेम से गाएंगे मेरे साथ। आप लोगों की आवाज हमारे पास तक नहीं आ रही है, थोड़ा जोर लगा के गाइए और यही गाइए। हाँ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हाँ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, आवाज आई नहीं है यहाँ तक। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, गाइए एक बार। पीछे वाले भी जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं सभी लोग दोनों हाथ उठा के गाएंगे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, हो विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा,
विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा उठाइए हाथ और गाइए ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा गाइए ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठला विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठला। अब सभी अपने स्थान पे खड़े होकर के श्री भागवत जी की आरती करेंगे। सभी लोग सभी भक्तजन आगे आ जाएंगे और श्री भागवत जी की आरती करेंगे। हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो प्रजायत श्रोतात्वायुष्मान चमकात् कनिरजायत इदमंगवे प्रसन्नं मे सुधि सर्वगुणगं आत्मधनी प्रजाधनी पुत्रनि लोकधन्न वैधनी अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्यं पयोरेतो अस्मान् सुदत्तः। करते करते मैं